में आगे बढ़ेंगे। भोपाल से बड़ी खबर, कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने नेताओं को सलाह दी है। कांग्रेस नेता क्यों हिंदुत्व के कार्यक्रम से दूरी बनाते हैं, ये उनकी बड़ी सलाह है। होली, दीपावली, नवरात्रि के कार्यक्रमों को कांग्रेस नेता लीड करें। उनका कहना है कि कांग्रेस नेता हिंदुत्व के कार्यक्रम, जो हिंदुओं के कार्यक्रम, उनसे दूरी क्यों बनाते हैं। होली, दीपावली, नवरात्रि के कार्यक्रमों को कांग्रेस नेता लीड करें। बीजेपी हिंदू धर्म की ठेकेदार नहीं है। बीजेपी के हिंदू के एजेंडे में कांग्रेस फंस जाती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी इस पर तंज कस दिया है। उनका यह कहना है कि जो पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाते हैं और दूसरी तरफ से ऐसी बातें करते हैं, कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, ये वीडी शर्मा का कहना है। तो देखिए, कांग्रेस नेताओं को यह आरिफ मसूद की सलाह, ये उनकी चिंता है, क्योंकि वो लगातार कांग्रेस के नेताओं पर यह कह रहे हैं कि आखिरकार हिंदुत्व के से दूरी क्यों बनाती है कांग्रेस, हिंदुओं के कार्यक्रमों से दूरी क्यों बनाती है। ये तमाम जो कार्यक्रम है उनको लीड करना चाहिए कांग्रेस के नेताओं को। तो चलिए सबसे पहले आपको सुनाते हैं आरिफ मसूद ने क्या कुछ कहा। या जो हमारे हिंदू समाज के लोग हैं उनको आगे आना चाहिए। नवरात्र है, दिवाली है, होली मिलन है। पहले हम छोटे थे, हम देखते थे कि कांग्रेस के लोग उसको लीड करा करते थे। अब कांग्रेस के लोग उससे ज्यादातर दूर होते हैं, पीछे रहते हैं। तो उन्हें आगे आना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ये समझते हैं, उनसे पूछा जाए जो दूर रहते हैं। ये सवाल मेरे से नहीं। बीजेपी मुसलमानों को टारगेट करती तो कांग्रेस नेता चुप रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, मैंने सबके लिए नहीं कहा। मैंने कहा जो लोग हमारी वजह से आज मुस्लिमों पे, जो भारतीय जनता पार्टी एक टारगेट करती है और बार बार हमारे नेताओं को और हमारे कार्यकर्ताओं को गाली खाना पड़ती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इससे दूर रहते हैं, उन्हें दूर नहीं रहना चाहिए। और इस पूरे मामले पर वीडी शर्मा ने क्या कुछ पलटवार किया, चलिए वो भी सुन लेते हैं। कांग्रेस का चरित्र ये दोहरा चरित्र है। वो क्या बताएंगे? जो पाकिस्तान के जीतने पर जश्न मनाते हैं और दूसरी ओर ये बातें करते हैं, इससे बड़ा कोई दोहरा चरित्र है इन लोगों का? तो ऐसे झूठ और छलकपट की राजनीति कांग्रेस और तथाकथित लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं, लेकिन जनता जानती है कि तुम मूल क्या हो। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज शर्मा जुड़ गए हैं। सूरज, पिछली बार जब इनका एक जो बयान आया था और इस बार का जो बयान है, आपस में बहुत ही अलग तरह का बयान है। ये बिल्कुल उसके विपरीत धारा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कुछ इसके पीछे खास वजह हो सकती है? क्योंकि फूल सिंह बरैया ने जिस तरह से इस बयान को, पिछले वाले बयान को सामने लाकर कहा था, अब उससे दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे और हिंदुत्व की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे। देखिए, पिछले कुछ लंबे समय से यदि हम बात करें तो कांग्रेस पर हिंदू विरोधी होने का तमगा लगा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार धार्मिक आयोजन करती है, लेकिन कुछ विवादों के कारण या बयानों के कारण कहीं ना कहीं एक मौका बीजेपी को मिलता है कि कांग्रेस जो है वो हिंदू विरोधी है। उसका नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस को चुनावों में उठाना पड़ा और शायद यही कारण है कि भले ही अल्पसंख्यक वर्ग के नेता हैं आरिफ मसूद, लेकिन अपनी बात दमदारी से उन्होंने पार्टी के नेताओं के बीच रखी है कि आखिर कांग्रेस के नेता धार्मिक आयोजन क्यों नहीं करते। जब हम छोटे थे तो तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, वो चाहे नवरात्रि हो, धार्मिक आयोजन हो, गणेश जी का जुलूस हो, तमाम आयोजन करते थे। ऐसे में सामाजिक लोग पार्टियों से जुड़ते हैं, राजनेताओं से जुड़ते हैं, लेकिन पिछले लंबे समय से ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती। शायद यही कारण है कि लोग हमसे दूर होते जा रहे हैं और हमें धर्म विशेष की पार्टी बनाकर रख दिया है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी टारगेट करती है तो हमारे नेता चुप रहते हैं। उन्हें उस मैदान में भी आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के नेता भी चाहते हैं कि वो भी हिंदुत्व की राह पर आगे चलें, ताकि जिस तरीके का चुनावी माहौल हो रहा है, जो जनता कहीं ना कहीं कांग्रेस से दूर जाती नजर आ रही है। क्योंकि हमने देखा पिछले एक साल पहले जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, उसके बाद से लगातार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को हिंदू विरोधी चेहरा बताया है और उसका नुकसान चुनावों में हुआ। शायद यही कारण है कि अब कांग्रेस के नेता भी इस बात को भले ही बड़ी बैठकों में ना करते हो, लेकिन कुछ नेता जरूर इस जो बैठकों में आवाज़ उठा रहे। अब देखना हुआ कि इस मामले में जो कांग्रेस हाईकमान है वो क्या फैसला लेती है। क्या वाकई आने वाले समय में कांग्रेस भी धार्मिक आयोजन करती नजर आएगी या फिर वैसी विचारधारा पर लेकिन जिस तरह के बयान सामने आ रहे सूरज, इसको लेकर अब बीजेपी के पास भी कई बांड तैयार है। जिस तरह से वीडी शर्मा ने कहा कि जो पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाते हैं, दूसरी तरफ से ऐसी बातें करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पर ऐसी प्रकार के हमले बोलती है। जब चाहे राम मंदिर का उद्घाटन हो या राहुल गांधी जब कई बार मंदिर में गए थे तो कैसे कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहना था। तो यही बीजेपी का जो पुराना आरोप है वो फिर से अभी भी वही जारी है कि कांग्रेस सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है। जो पाकिस्तान जब जीतता है तो जश्न मनाती है और सिर्फ वोट बैंक के लिए धार्मिक आयोजन करती है। तो कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व की सियासी लड़ाई है वो लगातार बीजेपी कांग्रेस के बीच देखने को मिल रही है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में कांग्रेस कैसे आगे बढ़ती है और बीजेपी किस प्रकार से आरोप लगाती है।
बिल्कुल निश्चित ही ये तमाम जो बयान हैं उन बयानों से भी, क्योंकि उनके भी पलटवार सामने आते हैं और उनके कई मायने निकाले जाते हैं। हालांकि राजनीति है, राजनीति में इन बयानों के अलग अलग अर्थ तो निकलते ही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सूरज, इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए।